हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 10 एक्स की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का गुणनखंडन कीजिए। देखो सबसे पहले मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको। एक्स की घात यहाँ पर 3 माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस का 120। देखो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और देखो एक्स की घात 3 की जगह एक्स की घात 3 आ जाएगा और माइनस के 23 एक्स स्क्वायर को जो है मैं लिख लूँगा यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 23 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के 142 एक्स को मैं यहाँ पर लिख लूँगा यहाँ पर प्लस के 22 एक्स और प्लस के 120 एक्स। प्लस के 22 एक्स और प्लस के 120 एक्स को जोड़ूंगा 142 एक्स आ जाएगा और माइनस का 120 ऐसा कैसा उतार दूंगा। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर में से कॉमन लूँगा मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर एक्स माइनस का 1। कोष्टक में बंद कर दूंगा। ठीक है, अब देखो माइनस के 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स में से मैं कॉमन लूँगा माइनस का 22 एक्स। माइनस का 22 एक्स कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कोष्टक एक्स माइनस का 1। ठीक है, अब देखो प्लस के 120 एक्स माइनस के 120 में से कॉमन लूँगा मैं प्लस के 120, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस 1। अब देखो सबके अंदर जो है एक्स माइनस 1 जो है कॉमन है यहाँ पर, तो ये गुणनखंड का ये हो जाएगा। देखो इसको गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा इधर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स माइनस 1 लिख लूँगा, ये एक बार आ जाएगा क्योंकि सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, और इधर जो है कोष्टक के अंदर ये बाहर जो है कॉमन जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स माइनस प्लस का 120 ये आ जाएगा। तो अब क्या करूँगा मैं, ये जो कोष्टक के अंदर आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, इसका अलग से गुणनखंड कर लूँगा गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स प्लस का 120, देखो इसका गुणनखंड विधि से जो है मैं गुणनखंड ज्ञात कर लूँगा। देखो बराबर का चिन्ह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के चिन्ह को मैं बाहर ले लूँगा यहाँ पर और प्लस का 22 एक्स हो गया। देखो कोष्टक बंद कर दूंगा प्लस का 120। ठीक है, अब क्या करूँगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये जो कोष्टक के अंदर प्लस के 22 एक्स है इसको इस प्रकार से तोड़ूंगा कि देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक और 120 को मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 120 आएगा मेरे को 120। ठीक है, अब देखो ये जो कोष्टक के अंदर 22 एक्स है इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर तो 22 एक्स ही आए और गुणा करने पर हमारे पास ये 120 आने चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं 22 एक्स को तोड़ूंगा, 22 एक्स बराबर इसको तोड़ दूंगा मैं यहाँ पर 12 एक्स प्लस 10 एक्स में। देखो 12 एक्स और 10 एक्स को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 22 एक्स और 12 को और 10 को गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 120 आएगा। ठीक है, तो अब देखो अंदर जो है मैं माइनस तो बाहर ले लूँगा कोष्टक के और कोष्टक के अंदर लिखूँगा 12 एक्स प्लस 10 एक्स, इसमें तोड़ दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो प्लस का 120 ऐसा कैसा उतार दूँ। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस का 12 एक्स प्लस माइनस गुणा होकर माइनस 10 एक्स हो गया और प्लस का 120 आ जाएगा यहाँ पर ऐसा कैसा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स में से मैं कॉमन लूँगा यहाँ पर एक्स। ठीक है, एक्स कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा यहाँ पर जो है एक्स माइनस का 12, कोष्टक में बंद कर दूंगा और इधर जो है माइनस के 10 एक्स प्लस 120 में से मैं कॉमन लूँगा माइनस का 10। माइनस का 10 कॉमन लेने पर क्या बचेगा यहाँ कोष्टक के अंदर, एक्स माइनस का यहाँ पर जो है 12। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह, अब इधर देखो गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा एक्स माइनस 12 कॉमन है तो एक्स माइनस 12 यहाँ पर कोष्टक में आ जाएगा और बाहर क्या है उधर एक्स माइनस 10, तो ये आ गया एक्स माइनस 10, तो ये आया इसका गुणनखंड। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, इधर देखो एक्स माइनस 1 की जगह एक्स माइनस 1 आ जाएगा और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स जो है प्लस 120, इसका गुणनखंड हमारे पास क्या आया, इसका गुणनखंड आया था हमारे पास वहाँ पर एक्स माइनस का 10 और एक्स माइनस का 12। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड कर लेना है, वेरी सिंपल।